भारत सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के जो कंट्रीज़ है, इराक हो गया, ईरान हो गया, उनसे तेल खरीदता है। सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, 30% के करीबन। लेकिन एक बात और भी है, सर सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान का है। उसको टैकल करने के लिए भी इंडिया जो है तेल खरीदता है उससे, सऊदी अरब से। अब देखिए, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरेबिया में सुन्नी मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में भी सुन्नी मेजोरिटी में है। और एक और चीज़ पाकिस्तान को यूनिक बनाती है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कि पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास एटॉमिक हथियार है। हालांकि उन्होंने बनाया था भारत के लिए ही, जब 1998 9 में जब अटल बिहारी जी ने बम फोड़ा था, सेकंड जो स्माइलिंग बुद्धा का ऑपरेशन था उसमें, तो पाकिस्तानी को एक, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक वजूद का टेंशन होने लगा कि अब तो भारत के पास न्यूक्लियर हथियार है। हालांकि पहले भी था, 1974 के दौरान शायद इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी। तो तब पाकिस्तानियों ने मतलब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम की डेवलपमेंट शुरू कर दी और फिर उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, जो कि उन्होंने बोला था कि अगर भारत हम पे इस्तेमाल करेगा तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर हथियार है, एज देता है बाकी सभी कंट्रीज़ के, अरब कंट्रीज़ के ऊपर जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ है वो इसराइल से खासा नाराज़ रहते हैं। इसराइल को वो एम्बेसी में जगह नहीं देते, इसराइल को मान्यता नहीं देते। इसराइल पैलेस्टीन विवाद हमेशा ही चला रहता है। हालांकि इसराइल के साथ पहली दोस्ती भी मिस्र ने की थी, इजिप्ट ने की थी, उससे पहले शायद तुर्क ने की थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हर कोई कुछ कुछ इसराइल को मान्यता दे रहे हैं, कुछ कुछ मुस्लिम कंट्री। लेकिन अभी भी सऊदी अरब, पाकिस्तान, फिर आप आ जाइए यहाँ पर इराक, और भी कई सारे कंट्रीज जो है अभी भी इसराइल को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो भारत, वही क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सऊदी अरेबिया से तेल क्यों खरीदता है। हालांकि सस्ते में तेल उससे बहुत ज़्यादा खरीद सकता है, ईरान से खरीद सकता है क्योंकि उस पर एम्बार्गो है। तो भारत जो है ईरान इंडियन रुपीज़ में भी खरीद सकता है तेल। अभी रशिया पे एम्बार्गो है तो रशियन में भी खरीद सकता है तेल। वेनेजुएला से खरीदता है तेल। तो अभी अभी जो आप देखेंगे कि अभी रशिया से खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, वेनेजुएला से भी खरीद रहा है, नाइजर से भी खरीद रहा है। थोड़ा थोड़ा करके सऊदी अरेबिया से हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया से पूरी तरह से हम डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते एकदम छोटे भाई बहन की तरह होते हैं। मतलब सऊदी अरेबिया बड़ा भाई है और पाकिस्तान उसका छोटा भाई है, ऐसा कुछ। सऊदी अरेबिया जब जंग पे जाता है तो पाकिस्तानी जनरल वहाँ पर लीड करते हैं उस जंग को। सऊदी अरेबिया की पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी जो कमांडर है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में आता है। हालांकि जब 370 को हटाया गया इंडिया से, तब सऊदी अरेबिया ने कुछ विरोध नहीं किया था। हालांकि वो मुस्लिम जो है उसका बिग ब्रदर माना जाता है कि मुस्लिम जो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया के सुनती है। हालांकि ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि अभी जो है बिग ब्रदर कौन है, क्योंकि तुर्की भी है जो वो भी थोड़ा थोड़ा करके इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है। क्योंकि एक टाइम पे वो बोलते थे कि हम जो है ऑटोमन तुर्क है, हम ही इस पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो राज करते थे, तो हम जो है असली विरासतदान है, असली दावेदार है, मतलब असली इस जगह के लीडर के। लेकिन सऊदी अरेबिया लीडर इसलिए भी है क्योंकि मक्का और मदीना दोनों जो कि इस्लाम के होली साइड है वो सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब में बहुत खासा अमाउंट में तेल निकलता है और सऊदी अरेबिया का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट हाथ है अमेरिका का। तो ये भी एक चीज़ है। हालांकि जो क्राउन प्रिंस बने हैं अभी मोहम्मद बिन सलमान, उनके आने से थोड़ी सी लिबरेशन मिली है। महिलाओं को वोट देने की, शायद गाड़ी चलाने की आज़ादी मिली थी 19 शायद 2018 के करीब, मैं भूल रहा हूँ शायद।
फिर भी जब खशोगी की हत्या हुई थी, खशोगी इज़ रिनाउंड जर्नलिस्ट, जो एक जर्नलिस्ट थे और सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली के ऊपर वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, काफ़ी उन्होंने आलोचना करी थी, उनको तुर्की में मार दिया गया। हालांकि सऊदी अरेबिया आज भी डिनाई करता है कि उनका कोई हाथ था, लेकिन ज़्यादातर सबूत ये इशारा करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, हालांकि वो किंग बनने जा रहे हैं, उनकी इशारों पे जो है उनकी हत्या हुई थी। तो ये भी एक चीज़ है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, वो पहले से ही करता था। मतलब आप अगर देखोगे कि अफ्रीका के बहुत सारे गरीब गरीब कंट्रीज़ में स्लेवरी बैंड है, पर सऊदी अरेबिया में आज भी कुछ ना कुछ स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती है। आज भी वो काफिर लोग को मतलब वो बोलते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है। हालांकि नॉन मुस्लिम में वो भी लोग आते हैं जो कि जो मिडिल ईस्ट से नहीं है। मिडिल ईस्ट मतलब जो है आपका मान लीजिए सऊदी अरब हो गया, कुवैत, ओमान, इराक, ईरान, ऐसा कंट्रीज़ हो गया, फिर इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, ये सब कंट्रीज़ है जो मिडिल ईस्ट में पड़ता है। उन सभी को वो रियल मुस्लिम मानते हैं। सऊदी अरब अभी भी वहाबिज़म का मेन गढ़ रहा है। वहाबिज़म से मतलब बहुत ही इरेशनल बोल लीजिए, बहुत ही एक्सट्रीम बोल लीजिए फॉर्म ऑफ इस्लाम है। शरिया लॉ लागू करेंगे। ज़्यादातर जो उग्रवादी है, ISIS मान लीजिए, फिर ओसामा बिन लादेन मान लीजिए, अलकायदा मान लीजिए, जो भी है वो वहाँ भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है। तो ये भी एक चीज़ है, उसको सपोर्ट करता है। उसको जो उल्मा है, मतलब सऊदी अरेबिया का पावर स्ट्रगल कुछ ऐसा है, मतलब पावर हायरार्की कुछ ऐसा है कि राजा जो है वो रूल करेंगे और उनको उलेमाओं का ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। मतलब पूरा मिडिल सेंचुरी का जो हायरार्की था वही है। उलेमा उनको ब्लेसिंग देंगे, राजा रूल करेंगे, और उन उलेमाओं का मेन काम क्या रहेगा कि पूरे खित्ते में, पूरे सऊदी अरब में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो ये था मेन जो चीज़। सऊदी अरेबिया भूखे कंट्रीज़ जो है मान लीजिए अफ्रीका का, वहाँ पर वो पैसे भेजता है इसलिए नहीं कि वहाँ पर लोग खा सके, भूखे लोग जो है वो ना मरे, खाने का सामान नहीं भेजता, कुछ भी नहीं भेजता। वो पैसे भेजता है इसलिए कि वहाँ पर मस्जिदें बनाई जा सके। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा कंट्री है। तो पाकिस्तान का उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही दिन में पाकिस्तान जो है वो एकदम कंगाल बन चुका है, एकदम बिकने की कगार पे पहुंच चुका है। सऊदी अरेबिया और चाइना जो है, ये दो ममालिक पाकिस्तान को हर बार मतलब बचा लेते हैं। हर बार जो है FATF के ग्रे लिस्ट से, वो ब्लैक लिस्ट होने से बचा लेते हैं। हर बार लोन देकर बचा लेते हैं, हर बार आर्थिक सहायता देकर बचा लेते हैं। तो पाकिस्तान का मतलब इकोनॉमी में, पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान के धर्म में, सब में सऊदी अरेबिया का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। सऊदी अरेबिया को वो आज भी अपना बड़ा भाई की तरह मानता है। जब 2019 के करीब जब मोहम्मद बिन सलमान भारत और पाकिस्तान के दौरे में आए थे, तब उन्होंने पहले पाकिस्तान पे कदम रखा था और वहाँ पर बोला था कि इमरान खान जो है वो मेरे मतलब बड़े भाई जैसे है। शायद यही बोला था कि नहीं, हाँ, पाकिस्तान में जाकर बोला था कि मैं जो हूँ वो पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ सऊदी अरब में, ऐसा बोला था। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है सऊदी अरेबिया का रिश्ता पाकिस्तान में। और बाद में जाकर उन्होंने भारत में आकर भी यही बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो एक कट्टर देश जो अपनी लोगों की केयर नहीं करता, अभी भी सम फॉर्म ऑफ स्लेवरी वहाँ पर आज भी यूज़फुल हो रही है। अभी भी मतलब वहाबिज़म को बढ़ावा दे रहा है, जर्नलिस्ट की हत्या कर रहा है, और कई सारी चीज़ों में जो मानव मतलब ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं उसका उल्लंघन सऊदी अरेबिया कर रहा है। पर फिर भी भारत उससे तेल खरीद रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर
पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस, सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। तो बैक चैनल से पाकिस्तान को अगर कंट्रोल करना है, पाकिस्तान की फंडिंग अगर बंद करनी है, तो सऊदी अरेबिया को अपने पास रखना पड़ेगा। और भारत इसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ है, क्योंकि आप अगर देखेंगे जब आर्टिकल 370 जब हटा कश्मीर से, तब सऊदी अरेबिया ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर और भी कई कंट्रीज़ जो है, यूएई ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो उल्टा नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सम्मान जो है उसको दे दिया नरेंद्र मोदी को। तो ये एक चीज़ है जिसमें भारत कई हद तक सफल हुआ है। अभी जो है भारत थोड़ा थोड़ा करके सऊदी अरेबिया से अपने ऑयल डिपेंडेंसी को हटा रहा है, और वो ईरान पे शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा रशिया से पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो देखते हैं आगे की क्या होता है। तो हमें जो है वो सऊदी अरेबिया को अपने पास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान को अगर ठीक ठाक टाइट में रखना है तो करना पड़ेगा। तो ये थी बात आज की कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये कंट्री, और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, और ऐसा एक कंट्री जहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स आज भी उतना नहीं है, वो वहाबिज़म को बढ़ावा दे रहा है, वो एक मतलब कट्टर सोच को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जर्नलिस्ट की हत्या कर रहा है, पर फिर भी भारत उससे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। थैंक यू।